सभी को नमस्ते। आज हम अपादान कारक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपादान कारक की परिभाषा देखते हैं। महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अपादान कारक की एक और प्रकार से परिभाषा देते हुए लिखते हैं, वारणार्थानामीप्सितः, अर्थात हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग होने पर कर्ता का जो इच्छित पदार्थ हो उसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है। अब हम इस परिभाषा को उदाहरणों में घटा करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण है, कृषकः यवेभ्यो गाम वारयति, अर्थात किसान जो से गाय को हटाता है, उसके खेत में जो खड़ी हुई है उससे जो है गाय को हटा रहा है। तो यहाँ पर वारयति हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग किया गया है और गाय को वो इसलिए हटा रहा है क्योंकि उसको यव प्रिय है। तो इसलिए यव के इप्सित होने के कारण से यव की अपादान संज्ञा हो जाएगी नियम के अनुसार, और अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएंगी। गुरु शिष्येभ्यः अज्ञानम निवारयति, अर्थात गुरु शिष्यों से अज्ञान को हटाता है। तो इस वाक्य में भी हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग किया गया है और गुरु शिष्यों से अज्ञान को हटा रहा है ताकि शिष्यों में अज्ञान दूर हो व सही ज्ञान का विकास हो। तो यहाँ पे गुरु को शिष्य प्रिय है, इप्सित है, इसलिए शिष्य शब्द की अपादान संज्ञा हो जाएगी नियम के अनुसार, और अपादाने पंचमी के नियम से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है हमारा, गृहिणी मार्जन्या गृहाद अवक्रम अपसारयति, तो गृहिणी झाड़ू के द्वारा घर से कूड़े को हटाती है। तो यहाँ पर भी हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग किया गया है और गृहिणी को जो है घर को साफ करना इष्ट है, घर प्रिय है, इसलिए वहाँ से जो है कूड़े को हटा रही है। तो नियम के अनुसार जो है इप्सित हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग होने पर जो इप्सित गृह है, घर है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी के नियम से पंचमी विभक्ति गृह शब्द में होकर गृहाद बन जाएगा। सैनिकः भूमेः शत्रुम निवर्तयति, सैनिक भूमि से शत्रु को हटाता है। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से सैनिक को भूमि प्रिय है, भूमि को वो बचाना चाहता शत्रु से, इसलिए हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग वाक्य में है ही निवर्तयति का, और भूमि इप्सित है, इसलिए भूमि की अपादान संज्ञा होके उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तीसरा वाक्य हमारा, रामः दुर्जनम ग्रामाद व्यपनयति, राम दुर्जन को गांव से हटाता है। तो यहाँ पर भी वाक्य में हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग है और ग्राम जो है वो राम को इष्ट है, इसलिए वहाँ गांव से जो है वो दुर्जन को हटा रहा है। तो ग्राम की अपादान संज्ञा हो जाएगी नियम के अनुसार और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। चौथा हमारा वाक्य है, अहम वस्तु प्रकोष्ठाद वारयामी, मैं वस्तु को कमरे से हटाता हूँ। तो यहाँ पर भी वाक्य में हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग है और मुझे प्रकोष्ठ प्रिय है, प्रकोष्ठ अर्थात कमरा प्रिय है, इसी कारण से किसी वस्तु के कारण प्रकोष्ठ में बाधा हो रही है, प्रकोष्ठ ठीक नहीं व्यवस्थित हो पा रहा है, इसलिए उस वस्तु को हटाया जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ प्रकोष्ठ इप्सित होने से अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी।
अंतिम हमारा वाक्य है, लेख हारकः कुक्कुरम विद्यालयाद अपसारयति। चपड़ासी कुत्ते को विद्यालय से हटाता है। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से हटाने अर्थ वाली क्रिया का प्रयोग है और विद्यालय जो है चपड़ासी को इष्ट है, तभी वहाँ से कुक्कुर को हटा रहा है। तो विद्यालय की अपादान संज्ञा हो जाएगी नियम के अनुसार और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्ता का जो इप्सित पदार्थ है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादान पंचमी से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जैसे स्काइप पर उच्चारण शुद्धि, सामान्य संस्कृत, पाणिनीय व्याकरण, दर्शन आदि विषयों की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चलती हैं। व्हाट्सएप पर संस्कृत अध्यापन एवं शंका समाधान किया जाता है। इसके लिए आप व्हाट्सएप संख्या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। संस्कृत शिक्षण हेतु आओ संस्कृत सीखे फेसबुक पेज भी हमारे द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप पेज से जुड़कर संस्कृत सीख सकते हैं। धन्यवाद।